So बच्चों, let's read the question first. This graph plots the rise and fall of pituitary and ovarian hormones during the human ovarian cycle. Identify each hormone A to D and the reproductive events with which each one is as associated, that is for P to S. For AD, choose from estrogen, LH, FSH and progesterone. For P to S, choose from ovulation, growth of follicle, menstruation and development of corpus luteum. How would the right hand side of this graph be altered if pregnancy occurred? What other hormone is responsible for triggering this change? तो यहाँ पे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करेंगे. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वेश्चन में हमसे ये ग्राफ दे करके पूछा गया है. हमें यहाँ पे जो ये हार्मोन्स दिए हैं A, B, C, D, इन सबको हमें डिस्क्राइब करना है अलॉन्ग विद द इवेंट्स P, Q, R एंड S. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं क्वेश्चन का. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे ज्यादा जिस हार्मोन का लेवल होता है दैट इज ए, दिख रहा है हमें रेड कलर का. ये हार्मोन, सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं ये भी डिस्कस करते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कि हर महीने टू मेंटेन प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर का जो यूटरस होता है, ये यूटरस फॉर्म करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को. एंडोमेट्रियम की इनर मोस्ट लेयर होती है ये यूटरस की. एंडोमेट्रियम की लेयर पे ये ब्लड डिपॉजिट करना स्टार्ट कर जाता है, ब्लड को डिपॉजिट करता है फॉर जायगोट के लिए, ताकि जायगोट आएगा वो जाकर के इस ब्लड जो ये लाइनिंग होगी यूटरस की इसके साथ जाकर के अटैच कर जाएगा. उसी की मदद से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है. इसलिए ये ब्लड का डिपॉजिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब ये जायगोट ही नहीं आता, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, तो ये ब्लड क्या कर जाता है, ये ब्लड की जो लाइनिंग होती है ये पूरी ब्रेक कर जाती है. ब्रेक कर जाने की वजह से ब्लीडिंग होती है थ्रू वजाइना एंड इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये था अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब बात आती है हार्मोन्स की. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो सबसे पीक पे हार्मोन होता है दैट इज LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ये. एंड जस्ट उसके जैसा जो नीचे प्रेजेंट होता है, जिसका जो अमाउंट होता है वो भी बिल्कुल उसके जैसा हो. जैसे यहाँ पर जो पीक पर है दैट इज LH एंड जस्ट उसके जैसा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर ये A की जगह हो जाएगा C. यहाँ पर आएगा C बिकॉज रेड वाला इज C. नेक्स्ट हमें बात करें जस्ट इसके जो नीचे था दैट इज ब्लैक वाला A. तो ये A है FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसके बाद आता है बी जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा ये 15th डे के आसपास है. एंड ये क्या होता है, ये होता है एस्ट्रोजन जो 15th डे के आसपास सबसे ज्यादा ये पीक पे रहता है आफ्टर LH एंड FSH. एंड इसके बाद आता है ये ब्लू वाला जो है दैट इज D. ये लास्ट के दिनों में इसका लेवल हाई है, तो ये पहचान होती है प्रोजेस्टेरॉन की. प्रोजेस्टेरॉन हमें चाहिए होता है टू मेंटेन ब्लड लाइनिंग. जो भी मैंने ब्लड लाइनिंग आपको डिस्क्राइब करी, इसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है. ये रिलीज किया जाता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम इन दोनों को ही रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को भी एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों को रिलीज करता है. एंड ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस ब्लड लाइनिंग और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए. दोनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए. अब बात आती है पी की. तो पी के टाइम पर जो है यहाँ पर शुरू के दिन है, शुरू के दिन पर हो जाएगा यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज, या हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट हो जाएगा क्यू वो फेज है जहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप करती हैं, इसलिए इसको फॉलिक्यूलर स्टेज भी बोलते हैं, फॉलिक्यूलर स्टेज. इसके बाद आता है आर वो दिन है जब यहाँ पर 14th डे के अराउंड है आर. तो 14th डे के अराउंड हमेशा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. तो जाएगा ओव्यूलेशन, हमेशा ओवम रिलीज कर दिया जाता है. वेरएज एस जो है, एस उधर हो जाएगा, एस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है. ल्यूटियल फेज, या जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी लिख सकते हैं. आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर राइट हैंड साइड जो होगा इसमें क्या फर्क आएगा अगर प्रेगनेंसी अकर हो जाएगी. तो मैंने अभी भी बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए दो मेन हार्मोन्स को रिलीज करता है विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एंड इनका लेवल डाउन हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, बट इनका लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा अगर प्रेगनेंसी हो जाती है. तो मेंटेन रहेगा मतलब ये डाउन की तरफ नहीं जाएगा, मेंटेन रहेगा इनका लेवल. तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. आगे पूछा गया है
कि व्हाट अदर हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग दिस चेंज। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जायगोट बन गया तो जायगोट से एम्ब्रायो भी बनता है, तो एम्ब्रायो भी एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम HCG बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन ये हार्मोन का भी यही फंक्शन होता है कि वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाए बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।